कक्षा पंचम के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन हिंदी पठन कार्यक्रम में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में शब्द विचार के 2 प्रकारों का अध्ययन किया था। आज हम शब्द विचार के अन्य प्रकारों का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार हैं। तीसरा, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। पहला रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे नाक, जग, घर, बाल आदि। यदि हम नाक शब्द का खंड करते हैं न और क, तो दोनों का कोई भी अलग अलग अर्थ नहीं निकलता है। दूसरा, यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं और जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं, अर्थात दोनों के अपने अपने अर्थ होते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या और आलय, इसमें 2 शब्द जुड़े हुए हैं। विद्या का अर्थ है ज्ञान और आलय का अर्थ है घर। उसी तरह हिमालय में हिम और आलय 2 शब्द जुड़े हुए हैं। हिम अर्थात बर्फ, आलय मतलब घर। उसी तरह से रसोई घर में भी 2 शब्द हैं, रसोई और घर। रसोई अर्थात जहाँ कोई व्यंजन बनती है और जो है घर इत्यादि। तीसरा है योगरूढ़ शब्द, ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण धर्म को छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, इसमें पंख और ज, इनके अपने अलग अलग अर्थ हैं। जैसे पंख का अर्थ है कीचड़ और ज अर्थात जन्म लेना, जो कीचड़ में जन्म लेता हो, अर्थात विशेष अर्थ में हो जाता है कमल। इसी तरह से लंबोदर, लंबा जोड़ उदर, लंबा अर्थात बढ़ा हुआ और उदर अर्थात पेट। तो इस शब्द में भी आपको विशेष अर्थ देता है गणेश जी के लिए। उसी तरह से 10 प्लस आनन, दशानन, तो 10 अर्थात 10 जो गिनती में 10 होती है और आनन मतलब होता है मुख। तो इस विशेष अर्थ रावण के लिए होता है। चौथा है व्याकरण की दृष्टि से या रूपांतर की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे हैं जिनके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। ऐसे शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा शब्द, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। नंबर ख है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे हैं जिनके रूप नहीं बदलते, अर्थात जिनके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार नहीं बदलते हैं। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। ऐसे शब्द भी 4 प्रकार के हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंधवाचक, तीसरा समुचय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। निम्नलिखित यौगिक शब्दों को अलग करके लिखें। हिमालय, रेलगाड़ी, पाठशाला, विद्यालय, घुड़सवार, रसोई घर और चिड़ियाघर।